सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारे एक मित्र का सवाल था, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उनका सवाल पहले ले लेते हैं। जैसे कि पास्ट लाइफ के रिलेटेड ही उनका प्रश्न है। उन्होंने शेयर किया था कमेंट बॉक्स में कि पास्ट लाइफ में उनका मर्डर हुआ था और इस लाइफ में वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यंगर एज से ही झेल रहे हैं और काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ इस बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं कि उसकी इफ़ेक्ट या ये जानकारी उनको कैसे मिलती है कि पास्ट लाइफ में इनका मर्डर हुआ था या उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस इस लाइफ में ये झेल रहे हैं। तो इन सबको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि इस जीवन में हम जो भी हैं यहाँ पर आज हम जो बिलीफ बनाते हैं, जिस प्रकार से हमारे जीवन के प्रति एक्शंस होते हैं, हम जिस प्रकार से जीवन जीते हैं या उसके जो रवैये हैं, मतलब कि 4 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी सबसे पहले बिलीफ बनती है, बिलीफ से आपका परसेप्शन बनता है, वही परसेप्शन आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि बिलीफ से भी अगर ऊपर देखें तो फीलिंग्स होती हैं। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के सामने, किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको एक पर्टिकुलर फीलिंग आती है और यह फीलिंग हमेशा 2 प्रकार की होती है। एक तो लव बेस्ड होती है या एक फियर बेस्ड होती है। लव बेस्ड फीलिंग्स आपको अच्छा अनुभव देती है, सुकून, शांति और प्रेम का अनुभव कराती है। या वहाँ पर शायद उस प्रकार की फीलिंग में कोई आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पर सिर्फ ग्रेटिट्यूड होता है या अनकंडीशनल लव फील होता है या एक कनेक्शन फील होता है, सपोर्ट फील होता है। लेकिन दूसरी जो फीलिंग है फियर बेस्ड फीलिंग, ये फियर बेस्ड फीलिंग व्यक्ति को तब महसूस होती है जहाँ पर या तो वो किसी व्यक्ति के सामने हो या किसी परिस्थिति में हो या पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में हो। और ये फियर बेस्ड फीलिंग पर्टिकुलर बिलीफ क्रिएट करती है, वही बिलीफ पर्टिकुलर परसेप्शंस क्रिएट कर देती है और परसेप्शन एक एक्शन क्रिएट करते हैं। यानी कि इंस्टेंट आपकी लाइफ में सबसे पहले देखेंगे तो आपके एक्शन बनेंगे, वो एक्शन डिसाइड करेंगे कि आपका परसेप्शन क्या है, पर्टिकुलर नज़रिया क्या है चीज़ों को देखने का, व्यक्ति को देखने का, जीवन को देखने का या हर एक घटनाओं को देखने का। और यह परसेप्शन और तय करते हैं आपकी बिलीफ क्या है। अगर आपकी बिलीफ क्लियर होगी, अगर आपकी बिलीफ जैसे आउट ऑफ फियर आ रही होगी या फिर अनकंडीशनल लव से आ रही होगी, तो दोनों के एक्शन और परसेप्शंस डिफरेंट होंगे। अगर आपकी बिलीफ फियर बेस्ड है तो आपकी फीलिंग भी फियर बेस्ड ही होगी। तो ये चारों प्रक्रिया एक साथ में होती है और इंस्टेंट होती है। अचानक से किसी व्यक्ति के सामने खड़े रहकर डर लगना, अचानक से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को महसूस करते हुए उस समय पे अंदर से डीपर लेवल से एक अलग प्रकार की फीलिंग आना, ये दर्शाती है कि आपका कहीं पे किसी व्यक्ति से, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से या किसी घटना से कोई पास्ट कनेक्शन है। अब प्रश्न यहाँ पे ये था कि पास्ट लाइफ में इनका मर्डर हुआ था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस लाइफ में ये व्यक्ति झेल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे अनुभव बहुत सारे व्यक्तियों के होते हैं, जैसे बिट्रेल सिचुएशन बार बार फील करना, व्यक्ति का रिपीटिव पैटर्न्स में आ जाना, ये इस प्रकार के डिफेंसिव मोड्स जो हैं वो फील करना कि हमेशा खतरे की निशानी बनी रहना इनके जीवन में, या व्यक्तियों से चीट होते रहना, या रिश्तों में हमेशा टूटना, गिरना, पड़ना और फिर संभलना। ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं व्यक्ति के जीवन में हमेशा चलती रहती हैं और उससे डील करते हुए ये रिपीटिव पैटर्न्स बन जाती है, जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली बात कि हम आज तक जितने भी जीवन जीकर आए हैं उन सभी का सम टोटल यानी हमारी प्रेजेंट लाइफ है। हम आज जो भी अनुभव करते हैं, हम जो भी जीते हैं, हम जो भी महसूस कर रहे हैं या हम जो भी एक्शन लेते हैं, वह सब कुछ हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आता है। अब पास्ट जितनी लाइफ हमने जी हैं उन सबके संस्कार हमारे अंदर बने हुए हैं, उन सबके संस्कारों के आधार पे हमारे डिफेंस सिस्टम या हमारी फीलिंग्स भी बनी हुई है और वही फीलिंग्स हमारी बिलीफ में कन्वर्ट हो जाती है और यही बिलीफ हमारे परसेप्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही परसेप्शंस हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं। मतलब आज अभी इस समय जो भी आप एक्शन लेते हैं जिस भी व्यक्ति के सामने, चाहे डिफेंस का हो चाहे एक्शन का हो,
कोई भी एक्शन लेते हैं किसी व्यक्ति के सामने, किसी परिस्थिति के सामने, या आप अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो भी व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ आता है पास्ट के इन्फ्लुएंसेस से। और ये पता कैसे चलता है कि ये पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है या आपकी पास्ट इससे जुड़ी है? तो मित्रों, हम सभी के पास्ट लाइफ्स हैं, हम सभी के पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे हम इसको माने या ना माने, पर ये एक ऐसी सच्चाई है जो साये की तरह हम सबके साथ चलती है। अब इस लाइफ में जब हम कुछ डील कर रहे हैं जो अनरिजॉल्व है और हमारी कैपेसिटी के बाहर है, चाहे मेडिकल साइंस के पास इसका आंसर हो या ना हो, चाहे किसी और पद्धतियों के पास इसके आंसर हो या ना हो, कोई चीज़ है जो बार बार आपका ध्यान खींच रही है और जिसे रिलीज़ करना या हील करना या रिजॉल्व करना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है, तब एकमात्र उपाय रह जाता है आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है। बट ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे कोई आपको रिकमेंड कर सकता है या कैसे उस तरफ आप जा सकते हैं? तो मित्रों, जिनके भी लिए ये ज़रूरी होंगी और जिनके लिए यह इश्यूज़ रिजॉल्व करने का समय आ चुका होगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन इनके बिलीफ सिस्टम में उतर चुका होगा। यानी कि सुनते ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्ड सुनते ही पर्सन उस पद्धति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और हमें इनर सेंसेस तो होती ही है, जैसे हमारे जीवन में कोई इश्यूज होते हैं या कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी इनर सेंसेस हमें होती है कि ये इश्यू इस लाइफ के नहीं है, हो सकता है मेरे पास्ट कर्मा से आ रहे हो सकता है मेरी ही कोई प्रॉब्लम्स, मेरे ही कोई इश्यूज ऐसे हैं कि जहाँ से मैं कैरी कर रहा हूँ या मेरे कर्मों के फल हैं। इस प्रकार से नेगेटिविटी से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक आपको बहुत क्लियर विजन देता है कि जब किसी चीज़ों को, किसी परिस्थितियों को आप जब रिपीटिवली अपनी लाइफ में अनुभव करते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स को फील करते हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के द्वारा आप उसे हील कर सकते हैं। तो इनका जो प्रश्न था कि इनकी पास्ट लाइफ में इनका मर्डर हुआ था और इस लाइफ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी इन्होंने झेले हैं, इवन काफ़ी लोग की परिवार का सपोर्ट भी नहीं है या और भी काफ़ी समस्याएं हैं। तो ये जो समस्याएं होती हैं वो आपके अनरिजॉल्व इश्यूज या आपकी लर्निंग्स होती हैं। अगर इसके प्रति हमारा एटीट्यूड चेंज करें और उन इफ़ेक्ट्स को यहाँ पे हम अगर उसे रिजॉल्व करना या क्लियर करना शुरू कर दें तो ये चीज़ें भी समय जाते हील हो सकती हैं और क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे एक और मित्र का सवाल भी इसमें ले रहा है, जिनका लाइव एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस उनकी लाइफ को मैं शेयर कर रही हूँ कि उनकी लाइफ में हमेशा से एक प्रकार का डर बना रहा। डर मतलब इनकी इंट्यूशन ने हमेशा उनको जवाब दिया कि आपके साथ कुछ चीटिंग होने वाली है या यह पर्सन आपके लिए सही नहीं है। बट वो पर्सन कभी भी अपने इंट्यूशंस को कनेक्ट नहीं करते या फॉलो नहीं करते या उसी समय उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इनकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स रिपीटिवली चलती रहती हैं और ये बिट्रेयल सिचुएशन इनकी लाइफ में बार बार आती है। इन सिचुएशन से ये इतने सहमे हुए हैं कि इसे रिजॉल्व कैसे की जाए। और जब इनकी काउंसलिंग हुई, पास्ट लाइफ का रिग्रेशन जब इनकी हुई, काउंसलिंग के बाद इनकी पैटर्न समझ में आई। पैटर्न पकड़ने के बाद जब इनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी प्रोसेस शुरू की गई तो इतने डरे हुए थे कि ये अपनी पास्ट लाइफ एक्चुअल जो इवेंट पास्ट में हुई थी उसे देखना नहीं चाहते थे। रीज़न फियर ऑफ फीलिंग, फियर ऑफ विटनेसिंग, यानी कि उस घटना को, अपनी डार्कर साइड को या अपने शेडोज़ को फिर से फेस नहीं करना, क्योंकि डीपर लेवल पे आपका सबकॉन्शियस जानता है कि पीछे क्या पड़ा हुआ है और उससे दोबारा महसूस करने का डर, जिससे रेजिस्टेंस पैदा होता है। और यही रेजिस्टेंस उन्हें अलाउ नहीं करने देता है कि वहाँ जाके उन घटनाओं को या उन चीज़ों को दोबारा देखो और उसे रिजॉल्व करो। तो ये फियर ऑफ फीलिंग था। बट जैसे ही इनको सेफ प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंड कराया गया, इनके सबकॉन्शियस को गाइड किया गया, तो इनके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे इश्यूज सरफेस हुए जहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था कि किस प्रकार से इंट्यूशन से कनेक्ट होना। और इंट्यूशन से ना कनेक्ट होने की वजह से उन्होंने बहुत लॉस लाइफ में किए थे। इसमें एक फिजिकल अब्यूज़ भी था, एक फाइनेंशियल अब्यूज़ भी था और एक फिजिकल सफरिंग भी थी। तो 3 से 4 लाइफ इनकी इन्होंने एक्सप्लोर की। हर एक लाइफ में कंटिन्यूसली इनको यही मैसेज मिल रहे थे कि हर घटना होने से पहले
उन्हें अंदर से पता चल चुका था कि यह घटना आपको हार्म कर सकती है, यह पर्सन आपको हार्म कर सकते हैं, या ये नहीं करते या इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ते तो अच्छा होता। ये उनको हर एक लाइफ में महसूस कराया जाता था। बट ये पर्सन कभी भी अपने इंट्यूशन को कनेक्ट नहीं करते थे या उसको लाइटली लेकर आगे बढ़ जाते थे। इस करंट लाइफ में भी इनके लिए ये सेम ही चीज़ें हो रही थी कि कुछ चीज़ होने से पहले इनके अंदर एक मैसेज या एक कनेक्शन बनता था। हर एक को बनता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं को बन रहा है। हम सभी को ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि हमारे अंदर इंट्यूशन होते हैं और यही इंट्यूशन हमारी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, अलाइन रखते हैं हमें। तो आगे होने वाली कोई भी घटनाएं या अपने आपके जीवन में आने वाला कोई भी व्यक्ति या परिस्थितियां आपको पहले से वार्न कराती हैं। बट ये वार्निंग हमें एक डर की जैसी लगती है, और जब ये डर वाली फीलिंग होती है तो हम उसे रेस्क्यू करते हैं या रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये तो मेरे मन का वहम है, या इसको नहीं सुनना है, या ऐसे तो विचार आते रहते हैं, चलो इससे बाहर निकलो, या किसी भी और कारण से भी हम उसको साइड कर देते हैं, हम उसे सुनते नहीं हैं। और जब वो चीज़ें आपके जीवन में घट जाती हैं तब आपकी इनर नोइंग आपको बताती है कि मुझे पहले से ये तो लग रहा था लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये इंट्यूशन से कनेक्ट होना, फ्यूचर की इवेंट्स या आने वाले आपके जीवन में जो व्यक्ति हैं या आने वाली घटनाएं हैं उसके रिलेटेड आपके शरीर में, आपके मन में इंट्यूशन का एक ऐसा माध्यम दिया हुआ है जिससे आप पकड़ सकते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। मित्रों, कभी महसूस करिएगा बहुत बड़ा समंदर है, चारों दिशाओं से पानी ही पानी है, और जब आपको अपने जर्नी तक, आपके स्टेशन तक पहुंचना है, आपकी जर्नी को कंप्लीट करना है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है। तो कुछ इंडिकेशंस आपने चूज किए होते हैं, तो उसी इंडिकेशंस के आधार पे आप समुंदर में उस दिशा को पकड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जब इस जीवन में आए हैं तो हमारी ऊपर हायर सेल्फ, हमारी जो स्पिरिट रेल्म है वहाँ से, यानी कि हायर सेल्फ का जो लेवल है वहाँ से फिजिकल बॉडी का जो लेवल है उसके बीच में एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन है हमारे इंट्यूशन, जो हम दोनों को जोड़े रखते हैं। क्योंकि 3D वर्ल्ड में हम उतना ही देख पाते हैं, उतना ही समझ पाते हैं और उतना ही अनुभव कर पाते हैं जितनी हमारी आउटर सेंसेस काम करती हैं। लेकिन हमारी हायर सेल्फ, जिसे हम कहते हैं, वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, उसे सब पूरा नॉलेज है, सब कुछ पता है, भूत वर्तमान और भविष्य का भी पूरा पता है। तो उसके साथ का हमारा जो अलाइनमेंट है, 3D सेल्फ और 5D सेल्फ का जो कनेक्शन है वो है इंट्यूशन। जब आप मैक्सिमम लेवल पे अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होते जाएंगे तो आपको किस दिशा में जाना है, राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, अभी यह डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, अभी आगे बढ़ना है या रुक जाना है, इस व्यक्ति के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, क्या करना है, यह भी आपके इंट्यूशन के माध्यम से आपकी हायर सेल्फ आपको हमेशा से गाइड करती है। पर मित्रों, हम यूज टू हैं सिर्फ 3D सेल्फ में जीने के लिए, हम यूज टू हैं सिर्फ आंख बंद करके जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, इन कानों से जो सुनाई दे रहा है, उसी से एक्शन लेने में। हम कभी भी यूज टू नहीं है हमारे इंट्यूशन को फॉलो करके हमारी लाइफ के एक्शंस को लेने में या फिर लाइफ को डिज़ाइन करने में। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपका पास्ट सोर्स क्या है जो प्रेजेंट इश्यूज को दिखाता है। इवन एक व्यक्ति जानता है उसके जीवन की जो परिस्थिति है उसका डीपर सोर्स क्या है, ये परिस्थितियाँ कहाँ से आ रही है, ये सफरिंग कहाँ से आ रही है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, हर एक व्यक्ति जानता है। इनर लेवल पे उसे प्रॉब्लम की जड़ पता होती है, बस हम सुनते नहीं हैं या हम सुनना नहीं चाहते हैं या फिर सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। तो यहाँ पे इतना एक मैसेज मुझे आपको कन्वे करना है कि हमारी प्रेजेंट लाइफ, उसकी एक इवेंट, एक इंसिडेंट, एक व्यक्ति या एक सिचुएशन इन्फ्लुएंस करती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। कंसिस्टेंटली पास्ट अफेक्ट करती है प्रेजेंट को, लेकिन इंडिविजुअल के पास वो नोइंग होती है, वो इनर नोइंग होती है, इंट्यूशंस होते हैं जो हमें पास्ट और प्रेजेंट से कनेक्ट कराते हैं, इवन फ्यूचर की इवेंट के बारे में भी अवेयर कराते हैं। तो इनर सेंसेस हमारी हमेशा हमें बताती हैं
कि हमारे सोर्सेज कहाँ हैं। और इसमें एक महत्व की बात है कि पास्ट में मर्डर हुआ था ये कैसे पता चलेगा, या पास्ट में बिट्रेल आपके साथ हुआ है ये कैसे पता चलेगा, या पास्ट में आपके साथ फिजिकल अब्यूज़ हुआ है ये कैसे पता चलेगा। आपकी करंट लाइफ के रिपीटिव पैटर्न्स अर्ली एज से शुरू हो जाएंगे। कुछ घटनाएं यानी आपकी 6 साल की उम्र, 8-9 साल की उम्र, 10-12 साल की उम्र से कुछ घटनाएं अनवांटेडली अननोइंगली आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगी और वो रिपीटेडली चलेगी, 1 बार 2 बार 3 बार। ये रिपीटिव पैटर्न्स जो हैं आपकी लाइफ की, ये आपके पास्ट के इन्फ्लुएंस हैं जो यहाँ पर रिजॉल्व होना चाहते हैं, बट हमारा ध्यान उसे सफ़र करने में है, हमारा ध्यान उसे रिजॉल्व करने में नहीं है। इसलिए हमेशा एक सूत्र मैं देती हूँ कि जीवन की परिस्थितियों को सफरिंग में लेने की जगह उसे लर्निंग में ले लीजिए। क्या रिजॉल्व होना चाहता है, क्या सॉल्व होना चाहता है, उस पर फोकस ले जाइए, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसे सफ़र मत करिए, ये आसान हो जाएगा। सो धन्यवाद।